पाकिस्तानियों शदीद मजम्मत करते हैं। शहदा के लवाहकीन के साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं। दहशत गर्दी की इस जंग के अंदर हम कुर्बानियाँ देने से गुरेज नहीं करेंगे। दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे और हम दुश्मन के खिलाफ सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं और दुश्मन के ये गंदे अज़ाइम हमारे मुल्क का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, तो यही बयानात देने और सुनने का मौसम और वक्त आ चुका है, क्योंकि पेशावर के अंदर पुलिस लाइन में, जो कि एक रेड जोन एरिया है, मल्टीपल लेयर्स को क्रॉस करके उसके अंदर दहशतगर्दी हमला हुआ है। और दहशतगर्द को देखिए कि मस्जिद की पहली सफ के अंदर खड़ा होके वो धमाका करता है और उसके बाद छत गिर जाती है मस्जिद की। और अभी तक मीडिया ये कह रहा है कि 35 कैजुअल्टीज हो चुकी हैं और बैनुल अक़वामी मीडिया ये कह रहा है कि 50 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं अब तक। और ये भी कहा जा रहा है कि ये डेथ टोल जो है ये डबल भी हो सकता है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जख्मी हैं। और 2023 के अंदर इस तरह का वाकया पहली दफा हुआ है। 2022 में भी लोगों की जानें गईं और अब 2023 भी हमारे सामने है। अफगानिस्तान के अंदर जिस दिन से तालिबान की हुकूमत आई तो हमारे मुल्क के बहुत सारे लीडर्स और सियासतदान इस बात का जश्न मना रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुलामी की जंजीरें टूट चुकी हैं, अमेरिका जो कि दहशतगर्दी करवाता है वो यहाँ से भाग चुका है और अब सिर्फ अमन की आशा ही चलेगी। और दोस्तों, मेरी तरह के तमाम तर दूसरे सहाफ़ी हमारे लोगों को ये कहते आए थे, ये जो तालिबानों की हुकूमत आई है इसके अंदर जो लड़ाई होगी उसका ईंधन हमारे पश्तून बहन भाई ही बनेंगे। मगर हमारे लीडर और हमारे सियासतदान इस बात को समझ नहीं सकते, या तो वो इस बात को समझना ही नहीं चाहते। मगर हमारे लीडर्स जो हैं वो यही कहते आए हैं कि तालिबानों को अफगानिस्तान के अंदर आना चाहिए, हमारा क्या जाता है। जी हाँ, तो बिल्कुल आपका कुछ नहीं जाता, जा रहा है तो सिर्फ मासूम गरीब अवाम की जाने जा रही हैं। तो होना क्या था, हुआ ये कि जिनके साथ आपने अफगानिस्तान के अंदर जाके चाय पी और जिनके साथ आपने खुशगपियां लड़ाई, उन्हीं के लोग जेलों में से निकले और फिर हमारे मुल्क के अंदर आके ये दहशतगर्दी करनी शुरू कर दी। ये किसी बेवकूफ़ से बेवकूफ़ तरीन इंसान से भी पूछें तो उसको भी ये पता था कि इसके बाद अब क्या होगा और क्या होने जा रहा है। मगर हमारे जो लीडरान हैं वो बिल्कुल चुप बैठे हुए थे। अब मेरा सवाल उन लोगों से है जो कि पाकिस्तानी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान से हैं, मगर उनका ताल्लुक किसी भी नॉर्दर्न एरिया से या खैबर पख्तूनख्वा से नहीं। ज़रा बताइए कि अब कौन लोग मर रहे हैं? पश्तून लोग मर रहे हैं। ये इसीलिए हुआ क्योंकि सवात के अंदर ये रैली निकाली गई और कहा गया कि 40 साल से जो हमारे साथ सलूक किया जा रहा है, बर्ताव किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जाए। और तो और हमारे सियासतदानों और पार्लियामेंटेरियन का हाल देखिए कि उन्होंने हमारी मिलिट्री को रिकमेंड किया कि आप जाइए और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कीजिए। ये तो हाल है हमारे पार्लियामेंटेरियन का और हमारे सियासतदानों का और हमारे लीडरों का। और ये वो पार्लियामेंटेरियन हैं जिनके लिए आप लड़ते मरते हैं, गालियां निकालते हैं, दुश्मनियां डालते हैं और फिर अपनी जानें भी देते हैं। और हम एक दूसरे के साथ हर रोज लड़ रहे हैं कि तू तहरीके इंसाफ वाला है, तू नून लीगिया है, तू यूथिया है, तू पटवारी है। इस तरह के अलकाब देकर हम अपनी फैमिलीज के साथ और अपने खानदान के अंदर लड़ाइयाँ करते हैं। अब मेरा सवाल आप लोगों से है जो कि अपनी जानें देने के लिए इन सियासी पार्टियों के वास्ते तैयार होते हैं, बताइए कि क्या अब ये सियासी पार्टियां और इनके लीडर आपकी हिफाजत कर रहे हैं कि नहीं? क्या ये सारी सियासी पार्टियां मिलकर आपको इंसाफ दे सकती हैं? अब खैबर पख्तूनख्वा का हाल देखिए, पेशावर के अंदर जहां पे ये वाकया हुआ है वहां की कोई हुकूमत ही नहीं। और जब हमारे वजीर आजम साहब वजीर आजम बने तो उन्होंने ये बयान दिया कि मैं लापता अफराद के लिए ताकतवर हलकों से बात करूंगा। अब मेरा सवाल उनसे है कि आपके पास सबसे बड़ी ताकत मुल्क के अंदर है, अगर कोई आपसे ज्यादा ताकतवर इस मुल्क के अंदर है तो अपनी आवाम को बताइए, हमारी आवाम उनसे बात करेंगी। मगर हमारे वजीर आजम को भी ये नहीं पता कि कौन इन लापता अफराद को उठाकर ले गया, तो फिर कौन इनको तलाश करेगा और कौन ताकतवर हल्के हैं। दोस्तों, हमारी तो सिविलियन लीडरशिप ऐसी है कि अपने सारे इख्तियारात
वो एजेंसीज को दे देती हैं कि आप जाइए अफगानिस्तान के अंदर मुज़ाकरात कीजिए, और बिलावल भुट्टो तक को ये पता ही नहीं था कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। और ये अब कोई ताज्जुब की बात नहीं। अब आप बताइए कि आपने मुज़ाकरात किए और आपने ही सारी डोर अपने हाथ में रखी, अब अवाम को आप क्या जवाब देते हैं कि आपको इस चीज़ का पता ही नहीं। हमारे सियासतदान यही कहते आए कि गुड तालिबान और बैड तालिबान, और दोस्तों तालिबानों की आइडियोलॉजी एक ही है, उनमें से कोई भी अच्छा या बुरा नहीं। जो भी उन्हें कहें उनकी आइडियोलॉजी एक है, चाहे वो अफगानिस्तान के तालिबान हो या पाकिस्तान के तालिबान हो। असद दुरानी साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर जाके कहा, मेहदी हसन ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि छोटे मोटे जो कोलैटरल डैमेज होते हैं वो तो इन बड़ी जंगों के अंदर होते ही हैं। और मेहदी हसन ने हैरान होकर कहा कि एपीएस के स्कूल के बच्चों की शहादत, क्या ये छोटा मोटा कोलैटरल डैमेज है? तो मेहदी हसन ने हैरान होकर एक मर्तबा फिर कहा कि 136 बच्चों के गले कट गए, आप इसे कोलैटरल डैमेज कहते हैं? तो फिर भी इन साहब ने यही कहा कि जी हाँ, ये कोलैटरल डैमेज ही है। और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उनके खिलाफ बात करने पे हमारे सियासतदानों की जुबानें बंद हो जाती हैं। सियासतदान तो क्या, जो हमारे लिफाफा सहाफ़ी हैं उनकी भी जुबानें बंद हो जाती हैं। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से है, अपने रहनुमाओं से ये पूछिए कि क्या आपके अंदर इतना दम है कि आप इन दहशतगर्दों से और इनकी आइडियोलॉजी से आंखें मिलाकर बात कर सकें। हम एक दूसरे को तो ये कहते हैं कि आपको टक्कर के लोग मिले हैं, अब वो सहाफ़ी कहाँ हैं जो कहते थे कि आपको टक्कर के लोग मिले हैं? क्या वो ये बात अब इन दहशतगर्दों से कह सकते हैं कि आपकी टक्कर एक गलत लोगों के साथ मिली है, हम आपको टक्कर की जंग देंगे? और हकीकत यह है कि इन जैसे सहाफ़ियों के अंदर इतना दम नहीं कि ये दहशतगर्दों के सामने ऐसी बात कर सकें और इनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ बात कर सकें। अब अगर आप बात करें इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब ने तो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा हुआ है। अब बात करते हैं इमरान खान साहब की, तो आप ये कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर बुग़्ज़े इमरान खान है। तो दोस्तों, इमरान खान साहब वो हैं जिन्होंने कहा था कि 500 टीटीपी के लोगों को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेटल करना है, मगर ये बिल पास नहीं हुआ था। दोस्तों, चाहे इमरान खान साहब हों या शहबाज शरीफ साहब, हम एक दूसरे को गालियां निकालते हैं, मगर क्या हम सब मिलकर एक पॉलिसी बना सकते हैं ताकि हमारे मुल्क का एक ही बयानिया हो दहशतगर्दों के खिलाफ और हमारी अवाम इस बयानिए के साथ खड़ी रहे? अब अगर आप इमरान खान साहब की बात करें, जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा था तो इमरान खान साहब ने अफगानिस्तान के तालिबान की सपोर्ट की और कहा कि इन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, और फिर उन्हीं तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़कर टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो जिन बोतल के अंदर कैद था उसको अब बाहर निकाल दिया है। इसी वजह से आप लोग अब देख रहे हो कि पाकिस्तान के अंदर जगह जगह पे दहशतगर्दी हमले हो रहे हैं। अब आप जितना मर्जी कहें कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, मगर जाइए उनके ख़ानदानों से पूछिए जिनके लवाहकीन मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, क्या आपके पैसे देने से उनके बच्चे वापस आ जाएंगे? हमें तो चाहिए ये कि सब मिलकर एक पॉलिसी बनाई जाए और फिर उसी पॉलिसी के ऊपर हमारे मजहबी लोग और हमारे सियासी लोग और हमारे मिलिट्री के लोग सब एक होंगे, तो तब जाके ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म होगी। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये नेक, अच्छा और भला काम पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।